बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज हम बात कर रहे हैं अपनी इस स्पेशल वीडियो कोटादू पावर कंपनी पर। तीन कैटेगरीज पर बात करेंगे। नंबर वन तो रिज़ल्ट और उसकी परफॉर्मेंस, लगभग अपकमिंग क्या स्ट्रेटजी रहती है। जहां पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया और बहुत सारे हमारे जो व्यूज़ थे उनका ये बहुत बड़ा सवाल था कि जैसे ही हमने ख़रीदा है रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट पर 32-33 रुपये पर और स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। हालांकि 29% का डिविडेंड यील्ड है स्टॉक का, 4 रुपये और इतना लो वैल्यू, इतना बड़ा अनाउंसमेंट डिविडेंड के हवाले से। लेकिन क्यों गिरावट देखी गई और कब तक बेहतरी है, क्या बेच देना चाहिए या रखना चाहिए, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल बहुत बड़ी खुशखबरी है कोटादू पावर, जो कि एक ब्लू चिप स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसके लिए 8 सितंबर 2022 यानी कि पिछले कुछ दिन पहले ही नेपरा, जो कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने लाइसेंस को एक्सटेंड किया है 3 साल के लिए, जो कि एक्सपायर हो गया था पिछले साल 2021 मार्च में। तो ये वो खुशखबरी है कैपको के शेयर होल्डर्स के लिए कि मज़ीद आप 3 साल का उसके एक्सटेंशन मिली है लाइसेंस को, मज़ीद बिजली पैदा करके वो नेशनल ग्रिड में शामिल करेगा। एनुअल रिजल्ट जो कि पिछले हफ्ते 9 हुआ कंपनी का, जहां पर अर्निंग पर शेयर देखा जाए 11 रुपये 24 पैसे रहा, पिछले साल के मुकाबले में 11.62% था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने गेन किया वो 9.89 अरब रुपए का था, जबकि पिछले साल 10.22 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने सिक्योर किया था। इस गिरावट की जो वजह है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े हायर टैक्सेस थे जो कि कंपनी ने पे किए इस पीरियड में। एनुअल जो फिगर रहा उसका 1 साल की परफॉर्मेंस स्टॉक की देखी जाए 38 रुपये और 10 पैसे का हाई, जबकि 1 साल के दौरान जो उसने पोस्ट किया लो वो 26 रुपये 3 पैसे का रहा। डिविडेंड यील्ड के हवाले से लगभग स्टॉक 29.6% का डिविडेंड यील्ड लिए हुए है, जो कि बहुत एक्सेप्शनली वेल डिविडेंड यील्ड है। इसके साथ साथ 1 साल के दरमियान जो परफॉर्मेंस स्टॉक की देखी गई वो माइनस रिटर्न पोस्ट किया 19.25% का। फ्री फ्लोट जो शेयर्स हैं स्टॉक के वो लगभग 45.6 करोड़ शेयर्स उसका फ्री फ्लोट है, जो कि टोटल शेयर्स का बनता है लगभग 51.8%। तो आधे से ज़्यादा स्टॉक्स कंपनी के फ्री फ्लोट में है, जिसका कि सबसे बड़ा चंक इस वक्त पब्लिक के पास है। लगभग 44% इस 51.8% से 8% में से पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है। दूसरी तरफ जो मेजर शेयर होल्डर हैं कंपनी के परमानेंट, उनमें वापडा सरफरिस्त है, जिसके पास कंपनी का लगभग 40.25% शेयर्स हैं, जो कि शेयर्स में अगर हम ट्रांसलेट करें तो 35.3 करोड़ शेयर्स बनते हैं। यूबीएल फंड मैनेजर्स के पास 7.71% की शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग में ट्रांसलेट करें तो 6.7 करोड़ शेयर्स यूबीएल फंड मैनेजर्स के पास हैं। इसके साथ साथ कोटादू पावर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास तकरीबन 5.48% के शेयर्स हैं, जो कि 4.8 करोड़ शेयर्स एम्प्लॉयज़ के पास हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी पर। हालिया स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ 33 रुपये से ऊपर स्टॉक ट्रेड हुआ और फ़ौरन उसमें गिरावट देखी गई। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ख़रीदा और बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा उसका डिविडेंड भी, 4 रुपये का डिविडेंड, जो कि 19 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा। तो 19 अक्टूबर तक की एक स्ट्रेटजी है और एक स्ट्रेटजी हम मिड टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो 3 बेसिकली स्ट्रेटजीज पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपनी हाईएस्ट जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 6 महीने से मैक्सिमम या 6 महीने से कम का जो पीरियड है। मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म के लिए स्टॉक का टारगेट प्राइस 42 रुपये और 76 पैसे का है। अगर 6 महीने या उससे के बाद 1 साल के अंदर अंदर इस सतह को स्टॉक ब्रीच ओवर करता है, अपर साइड पर तोड़ देता है 42 रुपये 76 पैसे की रेजिस्टेंस को, तो अगला टारगेट जो रहेगा वो
₹66 के आसपास देखा जा सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में है। इस वक्त शॉर्ट टर्म की जो स्ट्रेटजी है बहुत नियर टर्म के लिए, वो उस पर बात करते हैं। तो उसके हवाले से स्टॉक एक्स होगा 19 अक्टूबर को। फ़िलहाल स्टॉक का जो सपोर्ट है वो तकरीबन ₹29.32 पर काफ़ी बड़ा सपोर्ट लेवल है। ख़रीदारी करनी चाहिए एक प्रोटेक्टिव स्टॉक के साथ इस सतह के आसपास। जैसे ही स्टॉक ट्रेड हो, टारगेट जो रहेगा एक्स के लगभग 19 अक्टूबर तक, वो आपके पास 33 से 34 रुपये की सतह है। वहाँ पर आप एग्ज़िट ले सकते हैं। और अगर आप 30 या 30 से नीचे स्टॉक को ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डिविडेंड है ₹4 का, वो एक्स होने के बाद फ्री होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि एक्स के बाद जैसे ही स्टॉक एक्स होता है 29 या उससे नीचे दोबारा आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और फिर आपकी स्ट्रेटजी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, जिसका अभी हमने जिक्र किया टारगेट प्राइस के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफिज़।